Today's poetry is The Voice of the Rain. And this poetry is really awesome. Why? Because nature's one of the finest element is included in this one. The Voice of the Rain. It's a title, and the titles along with the poet's name is Walt Whitman. He's a very nice poet. And what he writes in this poetry, what the conversation he has designed between the rain and himself, just listen. And who art thou? Said I to the soft fallen shower. Poet कह रहे हैं कि तुम कौन हो? And how the rain is replying to him, said I to the soft falling shower. Poet कहते हैं कि तुम ये हल्की बारिश शावर के रूप में जो आई हो, तुम कौन हो? तो बारिश कैसे रिप्लाई करती है? I to the soft falling shower. मैं एक हल्की सी शार हूँ जो कि लोग मुझे रेन के नाम से जानते हैं. विच स्ट्रेंज, जो कि पोइट को उसका रिप्लाई बहुत स्ट्रेंजफुल लगा. स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड. और कैसे मुझे इस रेन ने आंसर दिया, ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंजेबल था. बट यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि बारिश ने मुझसे कॉन्वर्सेशन किस तरह से किया. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. उसने कहा कि मैं इस धरती की पोम हूँ, इस धरती की कविता हूँ. ऐसा बारिश ने पोइट को आंसर दिया. Eternal I rise impalpable. मैं कईयों वर्षों से, कई सदियों से चली आ रही हूँ इस धरती को नमी देने के लिए, इस धरती को मॉइस्चराइज करने के लिए हमेशा से अनवरत इस धरती पर आती हूँ. इम्पैल्पेबल, और कैसी हूँ? मुझे कोई टच नहीं कर सकता. नो वन कैनॉट टच मी. लैंड एंड द बॉटमलेस सी. अब मैं कहाँ से आई हूँ? तो बारिश कह रही है कि मैं इस बॉटमलेस सी, इस धरती, इसी से मेरी उपज है. Upwards to heaven, whence vaguely formed altogether changed and yet the same. But मैं vaguely, मतलब मुझे क्लियर कोई नहीं देख पाता. Upward to heaven, मैं इस धरती से, इस ओशन से, इस बॉटमलेस ओशन से ऊपर जाती हूँ अलग अलग रूपों में. चाहे वो वेपर हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, और भी अलग अलग रूपों में मैं हेवन में जाती हूँ. और वेकली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, और धरती से ऊपर जाके मैं क्लाउड का रूप ले लेती हूँ. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉप्स. और बारिश कह रही है पोइट को कि मैं इस धरती को मॉइस्चराइज करने के लिए, गीली करने के लिए, नहलाने के लिए वापस उसी रूप में आती हूँ जिस रूप में यहाँ से जाती. लेव यानी गीला करना. ड्रॉट्स, बहुत सूखा पड़ जाता है, ज़मीन सूख जाती है, उसको मैं पानी देने के लिए वापस बारिश के रूप में आती है. एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. और इस धरती की छोटी से छोटी पार्टिकल्स को मैं आके गीला करती हूँ, और जो धूल जमी हुई होती है उसको मैं साफ कर देती हूँ. एंड ऑल दैट इन डैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली. और मेरे बिना जो सीड लेटेंट होते हैं, जो हिडन होते हैं, जो ग्रो नहीं कर पाते हैं, उन्हें मैं नमी देती हूँ और उन्हें आगे बढ़ने का, फ्लॉरिश होने का साधन प्रोवाइड करती हूँ. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न. जो भी सीड्स अनबोर्न होते हैं वो मुझे पाते ही बॉर्न होने लगते हैं, ब्लूम्स होने लगते हैं. एंड फॉर एवर डे बाई डे एंड नाइट I give back life to my own origin. और मैं दिन और रात अपने ही आप को ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई होती. मैं इस धरती से जाती हूँ और इस धरती पे वापस चली जाती हूँ. तो मेरा जो पैटर्नाइज है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन फील्ड है, ये मेरी जो शुरुआत है वो ये धरती ही है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. और धरती पर वापस बारिश के रूप में आके इस धरती को मैं शुद्ध करती हूँ, इस धरती को मैं गीला करती हूँ, इस धरती को मैं फिर से वापस नरिश करती हूँ. तो ये पोइट्री है वॉल्ट विटमैन की, जो कि बहुत ही सुंदर है. रेन और पोइट के बीच में कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग.
how the rain come to the earth and how it goes from the earth or from the different resources. You have understood this very carefully. Thank you.